बोले जिसके घर की तुलसी बार बार सूखे तो वो एक उपाय कर लेवे तो तुलसी हरी भरी होने लगे। बोले का? बोले जो गैया दूध देती हो, बच्चा बछिया हो, 21 दिन तक गुड़ चना और रोटी गाय को खिला देवे और एक परिक्रमा लगा के हाथ जोड़ के गैया से कह देवे कि हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, तो तुम्हारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। पंडित जी बोले हमारे घरे गैया तो है पर वो बच्चा बच गया नैया बी नैया कब। बेश्या बोली पंडित जी तुम्हारे तो औलाद नैया। बोले नहीं। बेश्या बोली हम तुम्हारे घर को पानी नहीं पी, फिर हम निपूते के घर को पानी पीता ही नहीं। आत्मदेव को धक्का लग गया। बताओ जब एक बेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो तो अब तो मर जाओ ही अच्छो है। धुंधली को रात में सोता हुआ छोड़कर मर भी गए कुआ में। उतर बैठो तो पाट पे कुआ की बाबा। जैसे ही देखा कि कोई कुआ में कूद रहा है, महात्मा चिल्लाया कथम रोदसी विप्रान क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव बोलो दिखा नहीं रहा कि मर रहा है। मारे यार आए। बोले काहे मर रहा है? बोले हमारा बाल बच्चे नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा हंसन लगो। बोले बाल बच्चे हुई तो का हुई है? अरे आत्मदेव बोलो बा हमारे लड़का हमारे नाव चले हैं। महात्मा हंसन लगो। आत्मदेव जी बोले क्यों हंस रहे? बोले को कह रहा हो कि लड़का नाव चले। सबसे पहले ये दुनिया में अगर तुम्हारा नाव को अलग कर है तो तुम्हारा लड़का ही कर है। बाप को मरे रे 10 दिन नहीं हुए, वो लड़का पटवारी को ढूंढने लगा थे कि पिताजी को नाव काट के अब हमाओ चढ़ा दियो। अपन को लगत के हमाओ लड़का हमाओ नाव चले है। सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा थे, बाप को ध्यान राखियो। महात्मा बोले सुनो हमारा बेटा होगा तो हमारा पिंडदान करेगा। महात्मा हंसन लगे कि चावल के पिंडा से सोई को उतरा और कहूं अकेले चावरों के गोला से बैकुंठ मिलने हैं तो फिर कहा जो करोड़ों खर्च कर रहा है। मर जाओ सुलर का 100 रुपया दे देजो कि बेटा 1 कुंटल चावल ले लियो कंटोल के। सो जे बनवजो में लड़ूगा जे अब फेंकवा दियो नदिया में मछलियां फर्जे बाप बेमान आ जे। अकेले चारों के लड़ुओं में तम तर रहा है। अरे राम राम। अब फिर का ठिकानो रे लड़का पानी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? जिगा तो मैं जोन पानी नहीं दे रहा हूं वो मरबे पे दे है का गारंटी है बताओ? करे दिनों में तुम्हारे भी बहुत तमाशे देखा थू जो 6 साल से रे बाप से अलग रह रहा हूं तो आमनो सामनो भाव ने आज जो बाप मरो वो जो कराए देना आए फिर रहो है नदिया पे कुसाल आए कहीं पोस कहीं का कहीं अब पानी दे वो चालू कर दो बाप जब मर गो जब जियत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। कंगो को बाप बना रहे जिगत में हूं खा भी नहीं दो मर गो वो रोत बहुत खतरनाक स्थिति है। अरे भैया मरबे के बाद अपने मां बाप को पानी दे पाओ चाहे ना दे पाओ पर जियत में पानी दे दियो तो मरबे के बाद पानी देवे की आवश्यकता ने कहा ही। और नातर तुमने कितना पानी दे दियो तो कम जिगत में ने दाऊ हुज्जे तो तुम्हारा पानी तो नहीं लगने प्यारे। अब का पता रही तो मिला थे कि नहीं मिला। एक आध लौट के आओ तुम्हारे गांव में बतावे कि यार हमारे मोड़ा ने पानी दो तो मजा आ गया मैंने तो फर्क है पियो तो स्वर्ग में आओ है एक आध बताओ। जीते जी अपने मां बाप की सेवा करो मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। जिगत में एक बार कबीरदास जी श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के प्रिय शिष्य थे कबीर
12 शिष्यों में एक शिष्य। एक बार कराए दिन लगे, रामानंदाचार्य जी बोले, कबीर बोले, जी गुरु जी, बोले तनक कहूं से गैया को दूध तो ले आओ, हमें अपने पितरों को होम धूप करने हैं। कबीरदास जी ने लई गंजी, चले गए। 11 बज गए, लौटाई कि नहीं आए। रामानंदाचार्य जी ने सोचा 12 बजे तक तो विधा नहीं है, और जो अबे तक नहीं लौटो सुबह निकले ढूंढवे। सुखा देख रहे हैं कि रोड पे गैया मारी डरी है। कबीरदास जी उताई गंजी गया लाए, बैठे रो के मुंह के चारों धरे। रामानंदाचार्य जी बोले, जो क्या है? बोले, गुरु जी जगत मर गई सवेरे, चारों तो हम काट ले आए हैं, हम सोच रहे जब खा ले वे फिर दूध देती सो हम ले आते। रामानंदाचार्य जी बोले कि जब गज्जा मर गई है तो कैसे चारों खे है? कबीरदास जी बोले, जाई तो हमारे चित्त नहीं चढ़ रही कि जो नब्बई मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 14 साल पहले मर गए उनको तुम खीर धरे फिर रहे, वे कहां से खा लें जा बता। इसलिए जीते जी मां बाप की सेवा करो, मरने के बाद तो पूजा करो, सेवा तो जियत में करो। मरवे के बाद मां बाप की पूजा करने हैं, सेवा नहीं कर। का सेवा करो हमारे आदमी की? सेवा तो जियत में कर डारो भैया हरो, जिये को फल है रे। और पिंडदान का मतलब जानते हो? ये चावल के पिंडदान तो ठीक है, असली पिंडदान क्या है? जो मांस को पिंड, जो शरीर भी पिंड आए। रोज भगवान के मंदिर जाएंगे और हाथ जोड़ के भगवान से कहियो के प्रभु हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे जो को धर्म, अन्य पारे सो को धर्म। पर हम जिगत में जो मांस को पिंड तुम्हें दान में देवे आए हैं मां के बिहारी, एक हो स्वीकार कर ले। और अगर जो पिंड दान होगा तो फिर चावल के पिंड दान की आवश्यकता ही नहीं है। अंतर इतनो है, अपनो मरवे के बाद पिंडदान होते, वो साधु संत जियत में पिंडदान कर देता अपनो शरीर ही भगवान। अब बाबों के को पिंड है पार रहा हो बताओ? काय सुनने तो जियत ही में पिंडदान कर दो, भगवान को सौंप दो। महात्मा बोले, आत्मदेव संतान ने ले, संतान ले हो तो दुख हुई। आत्मदेव बोले कि तुम तो संतान दे पाओ तो दे दीजिए, बात है ना बताओ जी, तो हम सब जाना थे। संतान दे सकत वो तो हमें पता है कि जी सो कर हैं सो भूख, हम खुद ही ब्राह्मण हैं, हम सब जानत कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख होए। आत्मदेव बोलो, अगर हमने अपने माँ बाप को दुख दाऊ हुई है तो हमारी संतान हमें दुख दे, तुम तो हमें औलाद दे दे। महात्मा बोले, मान जा रे आत्मदेव ने ले संतान। अच्छा एक बात है रे, जिनके हैं भी रो रहा है और जिनके नहीं भी रो रहा है, रो दो ही रहा है, सुखी को नहीं। जिनके हैं वे भी रो रहा है। एक आदमी ने बनवा रे छत, देखियो मजा, मुड़कारी ने बंधवा पाई, आवाज के नए लड़का मुड़कारी ने जान है, रेलिंग ने लगवा पाई है, सो खोलो ही छत। तो रात में सो रहा तो रे पल काप है, घरवारी पांव दबा रही थी, पांव दबा दबा तो घरवारी बोली, तुमसे कितनी बार कही है कि पल का तना चुरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआ भी। सोने सोची हो जगाओ, कहने लगो पागल है सुआ ले, तो तन्ना सरक गाओ रे पल काप है। घरवारी बोली, जैसे भगवान एक और दे देता, कहने लगो सुआ ले, सो तन्ना और सरक गाओ। और घरवारी बोली, जैसे भगवान बिटिया दे दे तो सुतन्ना को और सरक गाओ, पलका पे पलका तो पलका आए। यादव जी को जो मेद नहीं आए कि रात भर सरकत रहो, पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी नहीं हती सो गिरो रोड पे, चिल्लियानो बचाओ बचाओ, गांव भर रात में खट्टो हो। का हो गाओ? बोले नंग नंग टोर दाए। बोले कौन ने? बोले जो लड़का भाव नहीं है वो ने। कहूं हो जातो तो कागत कर तो।
सो दुखी तो सब हैं जिनके हैं वे रो रहे, और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। महात्मा ने कहा आत्मदेव तेरे माथे पे लिखा है सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। आत्मदेव बोलो हम मर रहे और हत्या तुम्हें। अरे महात्मा बोलो हमें काहे की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 की बता दी, सो हत्या तुम्हें। अरे महात्मा ने सोची हम अच्छे फंस गए यार। महात्मा ने एक फल दिया और कहा आत्मदेव से ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और कहना के जितने दिन गर्भ रहे झूठी ने बोले, एक टाइम भोजन करे, अच्छे सद्विचारों से रहे, तो उसके यहां बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न भय, फल ले आए, धुंधली खोदा, बोले धुंधली भगवान की कृपा हो गई, देखो जो फल खा ले बाल बच्चों हो जे, पर एक टाइम भोजन करियो। इरे ओके 2 ही नकुगा फूल गए बाबेल को उठ के ही खाती, मैं तो दोष थी। को से झूठी ने बोलियो, को की बुराई न करियो, के लगी और का मर जे तुम्हें बाल बच्चों तो चोय नहीं आए। आत्मदेव तो कह चले गए, जब पहुंची पड़ोसन के, बोले दीदी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। बोले काय? बोले का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस के जो फल ले आए, कह रहे खा ले बाल बच्चे हो जाए। अब बताओ फल खाए से बाल बच्चे होते, और मान के चलो हमारे पेट में बच्चा बढ़ो, तो जैसा ही बच्चा बढ़ हमारे पेट में रोटी कम बन, हम दूबरे न हो जाए। कहो हमारे पेट में बाल बच्चों गांव में आगी लग जाए, पूरे गांव की भाग जाए, हम 12 जाए। सुखदेव जी जैसो 12 साल पेटाई में बैठो रहो तो जब बोली सुनो, कहूं तो बच्चा को जन्म देवे में मां की मृत्यु हो जात, अब अपने हाथ मार बोनो ही। और जब धुंधली कह रही मान के चलो हमारा होगा, तो हमारी आ है नंद और बा है चटाऊ, सुबह मन मन को बना के खे। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं, ये अच्छी महिला के शब्द नहीं, आप बिल्कुल श्लोक पढ़ो भागवत में आओ है। धुंधली जैसी महिला ये बातें कर सकत है, वह कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी। कौन कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते, बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाए तो बाल बच्चों को जन्म ही न दे। ये न सोचिए घरे हमारी दार नगल है, बगल बारी के पहुंची रे भाई एक ही बहू हती, कहने लगी रो ने उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले हम आना है 8 और 9 मोह पीठ में, और घरे न खावे, हमारे ना हो जाए हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कहते आए के मैं भाव तो तुम्हारा खाओ, तुम हमें छुपाई सा दे दीजिए। और सुनो इन्हें पूरे नहीं हम बता दे गर्भिणी नारी के। और कहने लगी एक काम और कर दी। बोले का? जैसा ही तुम्हारा हम बाल बच्चों दे के आज तुम रो बे जज्जो। पंडित जी पूछे काय रो रही? तुम जा कह दियो कि भगवान ने बाल बच्चों तो दे दो, पर शरीर में वो के भोजन की व्यवस्था नहीं करी। तुम हमारा नाव बता दियो, हम आकर रोज एक दूध पिला दे, समय का जो पैसा हमारा दे दे। जम गई इसको तो। बोले इस फल का क्या करेंगे? बोले जो तुम्हारा जो गज्जा है जे के बच्चा बच गया न खुआ दे, अपन हो पता पर जे फल खाए से बाल बच्चे होत के नहीं होत, फल खुआ दो गज्जा को। 9 महीने बाद इस पड़ोसन के बच्चा हुआ। धुंधली को दे गई। आत्मदेव जी को पता लगो भारी प्रसन्न कि हमारे यहां बेटा हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, हाथ जोड़ के आत्मदेव जी ने कहा पंडित जी मेरे बेटे का नाम रखो। मेरा नाम है आत्मदेव, तो लड़का को नाम रख दे ब्रह्मदेव। जब धुंधली भीतर से बोली है
मारे वेखो हम और नाव तुम्हारे नाव से, ए महाराज हमारे नाव से नाव मिलत जो। ब्राह्मणों ने लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन थी। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरी जाती रही। नाव सुन के पता पड़ जात तो कि अगर उनको वो नाव है तो उनके गुण कैसे होंगे। आजकल तो नाव की मजाक बना दी। बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमका थे गोरे लाल के। बताओ, नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना हो गया 1 लोटा पानी नहीं गिरो शरीर पे गंगाधर का पूरे गांव में। हरे राम। नाव धनपाल बखर गिर रहे, नाव लक्ष्मीबाई कंडा की बोरी लाइन जा रही, नाव अमर सिंह वो मार गए। अब बताओ अमर सिंह मार सकत करूं? कहीं कुआ नहीं रहो, कहीं अमर सिंह मार गए। पहले बड़े सोच के नाम रखे जाते थे। ब्राह्मणों ने लगन देखी तो बड़ी भयंकर लगन थी। इसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी कि का जोड़ बनी रे धुंधली को धुंधकारी। 3 महीना बाद उस गाय को जो फल खिलाया था उसके यहां एक बेटा हुआ। पूरा शरीर तो इंसान जैसा, कान गैया के जैसे। गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। गांव में चर्चा होने लगी भगवान की कृपा भी रे। पहले महाराज के बाल बच्चे ने भाई और भाई सूर्य अवगंजों के तक होने लगे। 2 इतना बड़े हो गए रे, दोनों थोड़े बड़े हुए। गोकर्ण जी तो गांव में मंदिर पे जावे, जो धुंधकारी का करे गांव के जितने बाल बच्चे मिले उठा के कुआ में फेंके आवे, अंधरों को कुआ की गली धरा देवे। तनक और बड़े भय गोकर्ण जी तो कीर्तन करन लगे। जो धुंधकारी का करे, मरघटा पे जो आदमी मर जाए ओके पिंडा खाया आवे, ऐसो भागवत में लिखो है। स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। उन्होंने कही रे धुंधकारी, कम से कम तुम्हें अपनी होश नैया तो छोड़ो, अपने बाप की तो खबर रखो कि तुम कितने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो। जो बोलो हमने का कर दो, बोले तुमने मार घटा के पिंडा खाए। जो कहने लगो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा लें, तुम पिंडों की बात कर रहे। व्यास जी ने लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आत्मदेव जी ने विचार करो कि बनारस पहुंचा दें को कछु सुधर जाए बुद्धि। 2 ही लड़का लाए सो बनारस पहुंचा दे। गोकर्ण जी तो विश्वनाथ की सेवा करने लगे और भागवत सीखने लगे। एरे जोते ऐसे 4 बेस्यां लो ले आओ नच बिवारी। अब तो जुआ खेलत है, शराब पियत है, वेश्यावृत्ति करत है। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि एक संत ने कही थी कि आत्मदेव संतान ने ले हो तो दुख हुई है, हमने एक संत की बात नहीं मानी और आज हमें जो सब देखने पड़ रहा। उसी रात में जंगल में चले गए प्राण त्याग भी। संयोग से वो तरफ से गोकर्ण जी आ रहे थे, लिपट के रोने लगे। बेटा तेरा जो बड़ा भाई है धुंधकारी बहुत बिगड़ गया। गोकर्ण जी बोले पिताजी बस जो ही आए माया। देहे स्थिमाम सरुद्रे। पिताजी जब किसी को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं दुख का जन्म हो जाता है। और जहां देखो राम जी भी जय कह रहे रामायण में लक्ष्मण से माया क्या है। बोले लक्ष्मण मैं और मोर तोरते माया। जहां मेरा लग जाए उते माया है। तुमने वो खो अपनो समझ लो, यही से तुम्हें दुख हो रहा। पिताजी मोह खत्म करो, भजन करो।
अच्छा देखो माया ऐसी आए, ध्यान से सुनियो। एक आदमी के मकान में लग गई आगी, वो खोल लगो पता सो दौड़ के गो सो रोड पे पलटान खाए, बर्बाद हो गए, मर गए, सब लुट गए। हम तो धू धू करके आगी जले, मकान गांव भर बुझावे भी लगो, मन वो तो रोवे। इतने में एक आदमी आओ, बोले दाऊ काहे रो रहे? अरे बोले बर्बाद हो गए, पूरी जिंदगी की कमाई बढ़ गई। वो कह लगो तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले जो तुम्हारा मकान तो बिक गाँव पर। बोले कौन ने बेच रहा? बोले तुम्हारे लड़का ने। उन्हें दो या सुगा पहुंचे, कहने लगो यार बुझवा वार दूसरे की आ गई आए काय को अब रो रहा हो तो। और जैसे ही जो पता लगो कि जो मकान बिक गओ, फिर इतने में आ गओ को लड़का। बोले का पिताजी घर में आगी लगी, तुम जेठाड़े? बोले बेटा तुमने तो जो मकान बेच दो। बोले पिताजी परों बेच दो तो कल सौदा कैंसल होगा, सुबह फिर पलटाई खान लगो कि लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं बचो। अब समझो मकान बोई, जब अपनों हतो तो दुख हो रहा हो, तो जब अपनों ने तो दुख ने तो, अब फिर अपनों भाव तो दुख होगा। जय आए माया। इस संसार को हम अपना मानते हैं, इसीलिए संसार हमारे दुख का कारण बना है। और अगर इस संसार को अपना ना मानकर इस संसार बनाने वाले को अपना मान लोगे, तो फिर दुख का नहीं, जीवन भर सुख का अनुभव होता रहेगा। फिर तो भगवान नाम के अलावा कुछ निकलने वाला नहीं। कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो। तना बजा ले रे का करो है चामरे को, हमें इतनी बता दे तुमने। आखिरी में लूघरा घलने हैं, लूघरा। तुम इतने भी काम के नहीं बैठे कि आखिरी में बाल बच्चों से कह दो कि बेटा जो चामरो पटा लियो और थैला बना लियो, सो बाजार से सब्जी ले आजो। लूघरा ठोकवे के पहले कीर्तन में थप्पड़ी ठोक ले, मार जे हो जोनो प्राण है, जोनो ही भजन कर ले। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि वो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बाके बिहारी लाल की। आत्मदेव को तत्व ज्ञान हुआ और आत्मदेव जी ने वहीं जंगल में अपने प्राणों को भगवान में मिला दिया। गोकर्ण जी फिर लौट के घरे नहीं आए। अब घर में 6 लोग बचे, धुंधली, धुंधकारी और 4 वेश्याएं। एक दिन
धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली से कहा कि मां बताओ पैसा कहां धरो है घर में। धुंधली बोली बेटा जो भी रखा था तूने जुए में सब हार दिया। तो धुंधली को थप्पड़ बता के मारने दौड़ा। धुंधली बोली बेटा थप्पड़ बताओ ने मारा ही देखा है। जब जीते जी हमने अपने पति को सुख नहीं दिया तो हमारी संतान हमें सुख कैसे दे सकती है। क्योंकि माताओं के लिए पति ही सब कुछ है। कोई पूजा पाठ ना करें माताएं, तीर्थ न जाएं, व्रत उपवास न करें, बस पति के मन के अनुकूल चलकर और पति को परमेश्वर माने तो उस नारी की गति अपने आप बन जाती है। धुंधकारी ने पूरा घर खोद दिया, पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर और धन कुबेर धन ना मिले जब टेढ़े रघुवीर। भगवान जैसे टेढ़े हो जाएं वो पूरे जंगल में लकड़ियां नहीं मिलत, बड़ी बड़ी नदियों में बूंद भर पानी नहीं दिखाए, और कुबेर भी की मदद करे तो कंगाल हो जाए। बस भगवान भर जे के टेढ़े पर जाए जे पे। धुंधली पीछे गई और पिछवाड़े में कुआ में कूद के मर गई। अब तो धुंधकारी को रोकने वाला कोई नहीं बचा। जब बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने राजा के घर में चोरी करी, बहुत धन ले आओ लूट के। बेश्याओं ने पूछा कहां से लाए, बोले राजा को खजाना लूट लाओ। बेश्याओं ने सोची पकड़ो तो ये है एक न एक दिन, और अगर जो पकड़ोगा तो अपन सबके नाम खोल दे, सो अपन भी मार जे। अभी पैसा आएगा वे को निपटा दे। सो रहो तोरे खटिया से बांध दो, सोता ही में गलो दबाओ, मन नहीं रहो। पापी के ऐसे प्राण नहीं निकले रे। हाँ, और एक बात ध्यान रखियो, अगर तुमने दूसरे को जिंदगी में सुख से जीवन ने दो, अगर तुमने अपनी जिंदगी में सुख से दूसरे को जीवन ने दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे है। जो ध्यान रखियो, सुख से कौन मारो, बहुत तड़प के मारो। इस भगवान को नाम ले ली भैया। ये साधु संत महात्मा ये सब काय लगे जिंदगी भर से सीताराम राधे कृष्ण काय, ये अपनी आखिरी की मौत की तैयारियां कर रहे हैं। इसे कोशिश करो कि अपनी मौत बन जाए ना। आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे यार अरे मारे, अरे मारे। दादा के बाप ने नहीं कही कब हरे राम हरे। आखिरी में कैसे मुंह से निकल जाए कि हरे राम हरे। अब ऐसे तैयारी करो। भागवत जी में लिखा है अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गतः। जब धुंधकारी का गला दबाया और जब नहीं मरा तो बेश्याओं ने जलते अंगारे अंगरा मुंह में भर दिए के तड़प तड़प के मर गया। गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दो। लोगों ने पूछी पंडित जी कहां हैं, बोले पैसा कमावे चले गए। बेश्याएं धन लेके रफू चक्कर हो गए। गोकर्ण जी को कुछ दिन बाद पता लगा कि माताजी पिताजी और भैया तीनों ही खत्म हो गए। जहां जहां गए पिंडदान करो, एक बार अपनी जन्मभूमि पे लौट के आए। मकान तो खंडर होगा तो आदमी दिन में नहीं जात तो ते हो, रात में तो ठीक है। मकर जारो लग गओ तो रात में गोकर्ण जी आए। सोची को हुकाए हो परेशान करें, सो तई तनकसी जगह साफ सूप करके सो गए। जो धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गओ तो
कबहू आगी की लपट बन जाए, कबहू बड़ो सो भैंसा बन जाए। गोकर्ण जी ने हाथ में लाओ जल, भगवान से कही, हे प्रभु जब कोनो आत्मा भटक रही है, एक हो इतनी ताकत दे दे कि जब बोल भल लेवे फिर वो उपाय अपन देख भी। और जो जल फेंको बोले कौन है तू, कहने लगो अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामता स्वयके नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नाशतम मया। हम तुम्हारे बड़े भैया आए धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सकत। बोले काहे? बोले हमने गया जी में पिंडदान करो है। धुंधकारी का कह रहा है, गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अगर 100 बार भी हमारा पिंडदान कर दे तो हमारी मुक्ति न हो जाए। काहे? बोले हमने काम ही से करें। का पहला तो हम ब्राह्मण हो के उस धर्म को न निभा पाए। हम ब्राह्मण हो के मदिरा का पान किया, मांस का भक्षण किया और गलत रास्ते पे गए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपराध है मदिरा। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि श्राद्ध में अगर तुम्हें पता है कि ये पंडित जी शराब पियत हैं तो वो श्राद्ध को भोजन ले जाके नदिया में फेंक दियो, माने ऐसे ब्राह्मण को ने खुआइयो। वरना जितने सत्कर्म तुम्हारे पूर्वजों ने करे होंगे वे भी नष्ट हो जाए। 13वीं में अगर तुम्हें पता है कि ये पंडित जी दारू पियत हैं तो बिल्कुल भोजन न कराओ उनको, न तुम्हारी क्यों पीढ़ी को सत्यानाश हो जाए। जो मर गए उनको तो हो ही जाए, आगे की भी सत्यानाश हो जाए। श्राद्ध में अगर तुम्हें योग विद्वान भक्त ब्राह्मण न मिले तो कोई बात नहीं, तुम किसी भी समाज के हो, अपने भनेज को भोजन करा दियो। अपने भांजे को बुला करके उसे भोजन करा देना। भांजा भी ना हो तो गैया की पूजा करके गैया को पत्तल लगा के खिला देना, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। कितना तुम्हारी गहरी दोस्ती हो को हो, धुंधकारी बोलो भैया पहली गलती तो हमसे जा भाई कि हम ब्राह्मण हो के मांस मदिरा को सेवन करो। दूसरी हमसे जा गलती भाई कि हमने अपने बूढ़े मां बाप को दुख दिया है। और तुम तो कितना गंगा जी हो आइयो, कितना नर्मदा जी हो आइयो, अगर तुम्हारे घर के बूढ़े माँ बाप असुगा डाल रहे हैं तो तुम तो मरहो कीड़ई पर के, न तुम्हें गंगा बचे है न तुम्हें नर्मदा, न उनमें दमया इतनी। ध्यान राखियो। पर अब तो बहुदत्ता के सेवक बचे ही नहीं। वे तो बहुत पहले हथौरे श्रवण कुमार कहाँ गो। अब हम बता रहे कौन के सेवक हैं कि जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लोगन के। बताओ गलत कह रहे हो तो। कि जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लोगन के। पहले संतों के झुंड चले अब झुंड चले हैं नचइयों के। कि पहले बैरी से बैर मनाते थे अब बैर मनाते हैं भैयन से। और पहले पापी का सिर कटता अब सिर कटते हैं गैयन के। ए देश में पहले पापी को सिर काटो जात तो और आज गैयों के सिर कट रहे। अब बहुदत्ता से कोई मतलब नहीं है। अब तो वो एक गाना चल रहा हो कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इन घूंघट माता हन्ने कह दई वो ही आखिरी कहा।
तुम्हारों की तो सोचवे की क्षमता खत्म हो गई कल युग में। अच्छा नहीं कि दम तो देखो यार, तुम में दम हो तो आज करके बतजो, इनमें तो दम है, तुम्हारों में हो तो बतजो। जे तुम्हारे मुंह पे, जी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई करत है कि नहीं करत? बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के कजो। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई करत हैं, अब तुम में दम हो तो आज सास ससुर की बुराई करके देख लियो। बात तुम में दम नहीं है। ये तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई कर दें तुम्हारे मुंह पे, पर तुम इनके मम्मी पापा के खिलाफ नहीं बोल सका। कैसे इनके तो मम्मी पापा आए, तुम्हारे कौन होंगे? तुम सुन रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मारा जा रहे। तनक बहुत का बिल्कुल ये आत्मा मारा गई ये तुम्हारों की। जैसे इनने सुगा से पढ़ा दाए, अरे तेम नहीं लगे बहुत। एक माता जी मोह मिली कई गुरु जी, हमारे पति दारू पी गया, तुम छुड़वा दे। हमने कही तुम छुड़वा दे। बोले भाई हमारी नहीं मान रहे, हमें बता रहे तुम्हारे कैसे उन्हें बहु दद्दा छोड़ दाए, तुम्हारे कैसे उन्हें सगो भज्जा छोड़ दो, तुम्हारे कैसे उन्हें रिश्तेदार छोड़ दाए। अब तुम्हारे कैसे दारू नहीं छोड़ रहा, वो खो गुरु जी आवे का। जब बहु दद्दा छुड़वाए थे, जब पूछी थी गुरु जी से कि छुड़वा दें करे अंदर। अरे राम, बहुत ही खतरनाक है यार जी। एक बात बताओ बहन जी, यारो खराब लग जाए कल से नहीं अज्जू, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हारे नहीं हो चुका कथा नहीं हो जाए। बिल्कुल तुम तो ये कि नहीं अज्जू 5 दिन। एक बात बताओ, जब तुम अपने माँ के जात हो, अभी तुम्हारे 2-3 साल के भैया पप्पू संगे ले जात हो, 8-10 दिन तुम रुका थो मायके में, फिर तुम्हारी मम्मी का कहते तुमसे, बेटा पता नहीं परो जी 8 दिन कैसे कट गए। अब तो कल से घर खाए